नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, आज का जो मुख्य प्रश्न है वो यही है कि क्या अगली विधानसभा में यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। ये बात इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े सामने रखे हैं वो चौंकाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने उनकी विधानसभा सीटों के अनुसार आकलन किया और आंकड़े जो आए वो भाजपा पार्टी के हित में नहीं है। जी हाँ, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को उस गठबंधन के साथ सरकार केंद्र में बनानी पड़ी है, तो उन्हीं सीटों पर जब विधानसभा वार आकलन किया गया तो आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले आए हैं, जिसको लेके भाजपा तो चिंतित है ही, साथ ही साथ सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन रहा है वो इस बात की खुशी मना रहा है। 80 लोकसभा सीटों में से अगर उनको विधानसभा के अनुसार बांटा जाए तो 80 लोकसभा सीटों में से 75 लोकसभा सीटों पर 375 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 188 सीटें हैं सपा को मिली हैं। 188 सीटों की सपा को बढ़त हुई है और वहीं 156 सीटें जो है भाजपा को मिली हैं। रालोद को 8 सीटें और कांग्रेस को 22 सीटें मिली हैं। तो ये सब आंकड़े अगर मिला दिए जाएं तो बहुमत जो है सपा पार्टी की तरफ जाता है, और अगर ये विधानसभा में भी ये गठबंधन रहता है कांग्रेस और सपा का, तो शायद बहुमत के आधार पर या कह लीजिए कि इस विधानसभा चुनाव के परिणामों का जो आकलन निकाला जा रहा है इसके अनुसार अगली बार मुख्यमंत्री सपा की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन ये लोकसभा के चुनाव के परिणामों के आधार पर किया गया आकलन है और अभी अगले विधानसभा आने में 2 वर्ष का समय है। इन 2 वर्षों में जो भी कमी रही है, जिन जिन सीटों पर भाजपा की सीट नहीं निकल पाई है, जहाँ पूर्ण उम्मीद थी कि यहाँ हो सकती है वहाँ नहीं निकली है, उस पर अब आगे चिंतन होगा, कार्य होगा। और यही वजह है कि अब कार्य बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत लोकसभा चुनाव के बाद मीटिंग अधिकारियों के साथ करना शुरू कर दिया है। जो कार्य पेंडिंग में थे उनको पूर्ण करने की सख्ती से आदेश दिए हैं। सभी भर्तियां जो हैं वो भी पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि एक नियमावली जो तैयार हो रही है वो भी इसी जून के महीने में तैयार हो जाएगी। ये नियमावली शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक ऐसा आयोग होगा जो सभी भर्तियों को कराएगा, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे माध्यमिक की हो, चाहे वो उच्चतर माध्यमिक की हो, सभी की होगी। पहले उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक की जो है नियमावली अलग थी, लेकिन उनको अब एक जगह करके एक नई नियमावली बनाई जा रही है। इसके तहत अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा LT ग्रेड की भर्तियों के लिए। TGT PGT की जो भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हैं वो भी पूरी हो जाएंगी और साथ ही साथ नई भर्तियां भी निकलेंगी। तो कुल मिला के सरकार अब तेज़ी से कार्य कर रही है, और ये तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अभी हाफ ईयरली का ही रिजल्ट आया है और हाफ ईयरली के रिजल्ट के आकलन पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा एनुअल में फेल हो जाएगा। हो सकता है कि बीच में ऐसे कई बदलाव हो जाएं कि एनुअल में मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो अभी 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष बाद मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए, 80 सीटों में से केवल 75 सीटों के आंकड़े दिए हैं, 5 जिलों के नहीं दिए थे। उसके अनुसार प्रिंट मीडिया ने ये खबर छापी थी और ये चिंता व्यक्त की थी कि अगर यही आंकड़े अगली विधानसभा सीटों में रहे तो शायद अगली बार माननीय मुख्यमंत्री जी की हैट्रिक लगना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो जैसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।